बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लास्ट वीडियो में नायब तहसीलदार का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने तकरीबन इसको जो MCQs डिस्कस किए वो हमने 20-25 MCQs डिस्कस करने थे। तो इंशाल्लाह 20-20 MCQs की सीरीज़ जो है ये मैं शेयर करूँगी ताकि शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो शेयर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ लिया 1995 को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो है वो इज़ द प्राइम मिनिस्टर तो ऑफ यूनाइटेड किंगडम वो केयर स्टारमर हैं, ठीक है। विच है वो आपने फ्रंट देख लेना उस वक्त। विच स्टेट ऑफ US से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहाँ किस स्टेट से हैं, न्यूयॉर्क से हैं। तो 5 नंबर को इलेक्शन हुआ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो विन कर गए, ठीक है। नेक्स्ट हु इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैगू। तो जो जजेस की तादाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो 15 है, और ये जज जो आते हैं वो 9 साल के लिए, जजेस का जो टेन्योर होता है वो 9 साल होता है। जजों की तादाद कितनी होती है, ये हमारे पास 15 है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन डज़ नेटो स्टैंड फॉर, व्हाट डज़ नेटो स्टैंड फॉर। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये कब बनाई गई, 1949 में बनाई गई नेटो। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ठीक है ना, नेटो का जो ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेड क्वार्टर है नेटो का। इसका जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30 हैं नेटो के, ठीक है। इस तरीके से हम साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं डिस्कस की हुई वो हम साथ साथ कवर अप करते जाएं। इससे ऐसा होगा कि जो चीज़ें हैं वो कवर होती जाएंगी। अगर हम नेटो को डिस्कस करें साथ में, देखें नेटो के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ लिया नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक, ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनाई गई, ये कब कायम हुई, तो ये कायम हुई 1949 में। इसमें मेंबर्स की तादाद कितनी है, तो वो हमारे पास 30 है। उसके अलावा जो इसका हेड क्वार्टर है, HQ जो है हेड क्वार्टर वो कहाँ है, वो ब्रसल्स में है, ठीक है, ब्रसल्स बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट जो भी MCQs हुआ करेगा उसको हम साथ अपने नोट्स तैयार करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास ये पूछना चाह रहा है कि बुक जो है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच कंट्री डज़ ऑंग सैन सू की जो है ये कहाँ से है, ये म्यांमार से हैं। ऑथर ऑफ फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर जो है ये किसने लिखी, तो ये अयूब खान ने लिखी, ठीक है ना, फ्रेंड्स नॉट मास्टर। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा नो, तो ये आपने करंट देख लेना है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसके अकॉर्डिंग दो म्यूगल ड्रेस कैनल था, लेकिन आपने करंट इस चीज़ों को ज़रूर देखना पेपर में जाने से पहले कि आपके पास करंट अफेयर में क्या आ रहा है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन प्रेसिडेंट है, तो वो हमारे पास दारू पीदी जो है वो इस टाइम इसके जो हैं प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे नहीं है, दारू पीदी जो हैं वो इसके आजकल प्रेसिडेंट हैं, तो PM जो हैं वो मोदी साहब हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, वो कहता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्लैशेस एंड रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये बुक किसने लिखी, तो ये सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी है। सिविलाइजेशन पे जब भी बात करेंगे तो वो सैमुअल P हंटिंगटन जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल है UNO का वो कौन है, वो अंतोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है ना, उनका टेन्योर चल रहा है। तो उसके बाद देखें, और ये अंतोनियो गुटेरेस जो हैं ये किस कंट्री से ताल्लुक़ है इनका, पुर्तगाल से। अब्दुल हादी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, अब्दुल हादी जो हैं ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो ये इराक़ के हैं। हु होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम रन्स, सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं क्रिकेट की दुनिया में, तो वो अगर हम देखें सबसे फर्स्ट सचिन तेंदुलकर जो हैं ये टॉप पे हैं, ठीक है ना।
द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुक जो है ये किसने लिखी है? ये स्टेफन पी कोहन ने लिखी है। स्टेफन पी कोहन ने लिखी है आइडिया ऑफ पाकिस्तान। हु डिस्कवर पेंसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1928। ये दोनों एमसीक्यूज पूछता है। पेंसिलिन किसने ईजाद की, कब ईजाद की गई? 1928 में, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक किसने लिखी है? तो ये स्टेफन हॉकिंग ने लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। व्हाट इज़ द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ? अर्थ का रोटेशन पीरियड कितना है? वो 23 घंटे। 23 घंटे 24 घंटे लगते हैं, टोटल टाइम 24 घंटे हैं, तो लेकिन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो है इस ड्यूरेशन के अंदर अर्थ जो है वो अपनी एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है। 24 घंटों में एक दफ़ा रोटेट करती है ये भी रोटेशन क्या है, और ये एक्सिस के सूरज के गिर्द क्या, ज़मीन के गिर्द क्या है, ये आपने कॉन्सेप्ट देख लेने। हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी जो है ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये एनर्जी की थ्योरी है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। हाउ मैनी कलर स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम के अंदर कितने कलर्स होते हैं? तो ये 7 होते हैं। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बैंड ऑफ 7 कलर, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? बैंड ऑफ 7 कलर, जो 7 रंगों की एक पट्टी है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज़ इन फ़िज़िक्स? डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो थे पाकिस्तान के बड़े माइनर्स PhD डॉक्टर्स थे फ़िज़िक्स के अंदर, उन्होंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज़्यादा काम किया, तो 1979 के अंदर उनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया। ये पहले मुसलमान थे जिनको फ़िज़िक्स में या PhD के बाद नोबल प्राइज़ दिया गया। CPU स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर के MCQs हैं, सही है ना? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्लैक होल क्या है? ये एक ब्लैक होल जो है एक ऐसी जगह जहाँ से मतलब जो चीज़ जाती है ग्रेविटी की वजह से कुछ का हाइपोथेटिकल रीजन ऑफ द स्पेस, ये स्पेस के अंदर एक हाइपोथेटिकल रीजन है। नेक्स्ट देखें जो है हमारे पास एग्रोफोबिया। आपको पता है फोबिया होता है किसी भी चीज़ से डर, खौफ। फोबिया का वर्ड जब भी आ जाए तो आपने इसका लिखना है डर या खौफ, किसी भी चीज़ से डर या फिर खौफ। और अब ये एगोर है ना, अगोरो तो ये क्या है? ओपन प्लेस से, जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है जिन लोगों को। द बैटरी फॉर यू टू इट इज़ बेटर फॉर यू टू कंप्लाई। अब ये प्रेपोजिशन है, इंग्लिश का MCQs है, तो इसमें क्या वो पूछ रहा है हमसे? प्रेपोजिशन के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ बेटर फॉर यू टू कंप्लाई, अपने इस वर्ड को लिखना है। कंप्लाई विद होता है हमेशा, कंप्लाई विद योर्स भी आप पढ़ सकते हो। हु हैड बीन नोकिंग एट द डोर? हु हैड बीन नोकिंग एट द डोर, ये भी प्रेपोजिशन है, मिसिंग प्रेपोजिशन जो है उसकी बात कर रहा है। हु हैड नोकिंग एट द डोर होता है हमेशा, और कंप्लाई विद होता है विद योर्स। ही लीव्स, अब ये एट और इन का बात करता है। जो एट होता है वो छोटी जगह के लिए लगता है और इन हमेशा बड़ी जगह के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना? ये आपने ज़रूर याद रखना है। एट प्रेपोजिशन जो है वो छोटी जगहों के लिए लगाते हैं। ही लीव्स इन मडाटोल एक छोटी सी जगह है, ठीक है ना, इसलिए एट लगाया। ही लीव्स एट मॉडल टाउन इन लाहौर, तो अब वो लाहौर बड़ी जगह है तो उसके लिए इन, ठीक है ना? वो कहते हैं बड़ा इन है, बड़ा मशहूर जब कोई हो जाता है तो हम उसके लिए किसका वर्ड यूज़ करते हैं? इन है भाई, बड़ा मशहूर हो गया तो बड़ा इन है, आजकल पॉपुलर है। पॉपुलर जगह जो होती है, बड़ी मशहूर जगह जो होती है, बड़ी बड़ी जगह जो होती हैं उनके लिए इन। आपने ये ट्रिक याद रखना है कि इन जब कब लगाना है, जो बंदा मशहूर हो, बड़ा फेमस हो, बड़ा हो, तो बड़ी जगह के लिए इन, और जो छोटी जगह है उसके लिए एट। फाइनली ही वॉज अब्सोल्ड फ्राम ऑल द चार्जेस, उसको मतलब रिहाई मिल गई है तमाम किस्म की। हैज़ ही एवर बीन टू अमेरिका, ठीक है ना? बी अमेरिका नहीं आएगा, B2 भी नहीं आएगा, बीइंग टू भी नहीं आएगा, बीन टू अमेरिका आएगा। एवर बीन हमेशा एवर के साथ बीन आता है। द लेक्चर डिलीवर्ड यस्टरडे, गिव भी नहीं आएगा, स्पोक भी नहीं आएगा, मेड भी नहीं आएगा। लेक्चर हमेशा डिलीवर किया जाता है। जब भी कोई इस्लामिक बात कर रहे हो, कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से
डिस्कशन हो रही हो तो वो जो अगले बंदे को आप समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो लेक्चर होता है और वो लेक्चर हमेशा डिलीवर किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है ही वुड इंजॉय दिस इफ़ ही हैड बीन प्रेजेंट। इफ़ ही हैड बीन प्रेजेंट, ही वुड इंजॉय, वो ज़रूर इंजॉय करता। वुड आ गया तो वुड के साथ हमेशा क्या लगता है, हैड बीन या हैज़ बीन, हैड बीन या हैज़ बीन लगता है, लेकिन ही आ गया इसलिए हैड बीन आ गया। आफ्टर द कंसर्ट के बाद म्यूज़िकल कंसर्ट्स होते हैं ना, तो एवरीवन, हर कोई जो था वो देखा क्या कहता है, रेज्ड, हैड, रेजन, रेजिंग या रोज़। अब वो क्या है, आफ्टर द कंसर्ट एवरीवन, हर कोई जो होता है ना, जब वो हर एवरीवन होता है इसके साथ हम जो फॉर्म और वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं, रोज़, ठीक है ना। एवरीवन जब भी हो, हमने इस चीज़ को देखना है कि जब भी एवरीवन सेंटेंस में आ रहा हो, इंग्लिश ग्रामर रोज़ की बात कर रहा है हमारे पास, तो ये ग्रामर के रूल्स आप देखें कि एवरीवन जो है या ये है, इसके साथ हमने क्या करना होता है। तो चलें इसी बहाने इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स की बात करता है हमें। तो एवरीवन, एवरीबॉडी हर लोगों के लिए जब लगाते हैं हम तो एवरीबॉडी लगाते हैं, ठीक है ना। चीज़ों के लिए जब हम कोई लगाते हैं तो वो एवरीथिंग लगाते हैं, लोगों के लिए हम एवरीबॉडी लगाते हैं। और समबॉडी लोगों के लिए लगाते हैं, समथिंग हम चीज़ों के लिए लगाते हैं। तो इनको सबको देखा जाए अगर, तो यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे ख्याल में शायद सिंगुलर प्लूरल होती हैं तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें चाहे वो एवरीबॉडी की बात करें, एवरीथिंग की बात करें, या फिर नो एंड नथिंग की बात करें, नो बॉडी नथिंग, तो ये तीनों जो हैं इनके साथ ये क्या है, इनके साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, इस सिंगुलर लगाते हैं वर्ब। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर एवरीबॉडी सब्जेक्ट का काम कर, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसा ही है, तो उसने बार बार यही कहा है कि हम क्या वर्ब जो लगाएंगे वो हम सिंगुलर लगाते हैं। ओके, ये ग्रामर कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। नेक्स्ट देखें, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है who was the writer of famous novel Pride and Prejudice। प्राइड जैसे होता है ना, फ़ख्र करना, ठीक है ना। प्राइड एंड प्रीजुडिस, प्राइड फ़ख्र कौन करता है, मतलब ये जॉन ऑस्टन, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। जॉन ऑस्टन जो हैं, जैन ऑस्टन, इन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है मेरे ख्याल में, तकरीबन हर एक पेपर में ये मस्ट पूछा जाता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये किसने लिखा है, तो जॉन ऑस्टन, आपने इसको ज़रूर याद रखना है, जॉन ऑस्टन। नेक्स्ट हमारे पास देखें, विच लैंड इज़ एक्सक्लूडेड फ्राम दी, ये कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं MCQs, इसको हमने रेवेन्यू एक्ट में पढ़ते हैं साथ, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ से हम MCQs कर लेते हैं। ये हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पेपर है, यहाँ से कुछ MCQs इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। इस्लामियात के MCQs हैं हमारे पास। द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म, मुस्लिम लीग कब बनाएगी, 1906 सिर्फ याद नहीं करना, 30 दिसंबर 1906 में बनाया। इसका जो मुस्लिम जो था सलीमुल्लाह ख़ान जो था, इसने नाम दिया मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग कब बनाई गई। मुसलमानों की पहली सियासी जमात थी मुस्लिम लीग, ठीक है ना। तो ये कब बनाई गई, 1906 को बनाई गई, 30 दिसंबर 1906 को। तो इसका नाम किसने रखा था, सलीमुल्लाह ख़ान ने रखा था इसका नाम। और इसके पहले सदर आगा ख़ान थे, मैंने आपको बताया था। उसके जो इजलास हुआ था ढाका के अंदर, इसकी जो सदारत कर रहे थे इस इजलास की, वो वक़ारुल मलिक कर रहे थे, ठीक है। और पहले जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे, ये प्रेसिडेंट थे, वो आगा ख़ान आगाज़, इसलिए मैंने आपको याद रखिएगा। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड, पाकिस्तान कहाँ किस हिस्से में लोकेटेड है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, किस में, वो साउथ एशिया का हिस्सा पाकिस्तान। द प्रेजेंट हिजरी ईयर, जो प्रेजेंट हिजरी ईयर जो है वो कौन सा है, तो अभी जो चल रहा है वो 1446 है, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखना मेजर एक्सपोर्ट ऑफ, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट चीज़ है जो हम करते हैं बाहर, वो कॉटन है पाकिस्तान की। वो फसलों के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। फर्स्ट 1930 में हुई, ये तीनों की तीनों लंदन में हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट 1930 में हुई और लंदन में हुई, दूसरी 1931 में हुई, और जो तीसरी है ये आखिरी थी। इसमें तीसरी में अल्लामा इकबाल ने शिरकत की, पहली में कायद आज़म ने शिरकत की, सैयद ज़फ़रुल्लाह ख़ान भी साथ थे उनके। तो गांधी सिर्फ एक में गया था, दूसरी में, बाकी पहली और तीसरी में वो नहीं गया। द फेमस मुस्लिम सेंट, जो सबसे बड़े मुसलमानों के जो एक बुज़ुर्गान दीन जो हैं, बाबा फ़रीद गंज शकर, ये कहाँ दफन है, तो पाकपतन में। अच्छा, अयोधन कहा जाता है पाकपतन, इनका जो कलाम है उनको अयोधन कहा जाता है। अयोधन क्या है, 10वीं सदी पहले अशार जो थे इनको श्लोक कहा जाता था, ठीक है। ये श्लोक ही पूछता है, तो श्लोक क्या होता है, 2 मिसरों का एक मुकम्मल शेर जो होता है उसको श्लोक कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो MCQs रह गए हैं इम्पोर्टेंट।